बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा ऑनलाइन क्लासेस में पहला लेक्चर है। हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती क्या हैं। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स is an equation that can be written in the form of ax square plus bx plus c equals to 0, where a, b and c are real numbers and a not equals to 0। इसमें हमने कहा है कि कोई भी इक्वेशन जो इस फॉर्म में लिखी जा सके ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, और उसमें ए बी सी कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, और उसमें आपके पास ए ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ए ज़ीरो ना होने का मतलब है कि आपके पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ ना कुछ लाजमी होना चाहिए। ठीक है, आपके पास ये सेकंड ऑर्डर इक्वेशन होती है। इसमें आपके पास सेकंड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल भी कहते हैं इसको। इसका क्या होता है कि आपके पास एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होना चाहिए वो आपके पास ज़ीरो नहीं होना चाहिए। जैसे आपके पास कोई भी एग्जांपल्स हम ले लेते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। अब इसमें देखें, ए आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी आपके पास क्या है, एक्स का कोफिशिएंट मतलब -7, और सी आपके पास क्या है, जो कांस्टेंट नंबर है मतलब 10। इस तरीके से आपके पास और भी बहुत सारे एग्जांपल्स बनाए जा सकते हैं। अगर आपके पास जस्ट ये भी है ना इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। अब इसमें देखें, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, एक्स का कोफिशिएंट है, लेकिन कांस्टेंट कोफिशिएंट नहीं है आपके पास, कांस्टेंट रियल नंबर नहीं है, तो ये भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंसिडर की जाएगी, जिसमें आपके पास जो ए है वो 3 है, जो बी है वो -1 है, और जो सी आपके पास 0 है। ठीक है, और अगर आपके पास जस्ट ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर -4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन की क्या होती है कि जिसमें आपके पास इक्वेशन हो और उसकी राइट साइड में इक्वलिटी के 0 होना चाहिए, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। अब इसमें देखें कि इसमें ए आपके पास क्या है, ए आपके पास 1 है, बी आपके पास 0 है क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट है ही नहीं, और सी आपके पास क्या है, -4। तो इस तरह की डिफरेंट इक्वेशंस हैं जिनको हम क्या कहते हैं कि ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। अच्छा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का एक और नाम होता है, लिखें एन अदर नेम फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन in x is second degree polynomial। अगर आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब एक ऐसी इक्वेशन जिसमें जो एक्स की डिग्री होनी चाहिए वो 2 होनी चाहिए। ठीक है, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें एक्स की डिग्री 2 हो, उसमें किस तरह का भी हो सकती है, उसमें एक्स की टर्म इन्वॉल्व हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। उस तरह की चीज़ों को सॉल्व करने के लिए, इस तरह के इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 तरीके होते हैं बेसिक। कि अब हम टॉपिक करते हैं सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, तो देयर आर 3 बेसिक टेक्निक्स for solving a quadratic equation। ठीक है, आपके पास पहली टेक्निक होती है बाय फैक्टराइजेशन। सेकंड आपके पास होता है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर्स, या फिर हम इसको एक और नाम भी देते हैं, एक्सट्रैक्टिंग स्क्वायर रूट्स। इसका थर्ड नाम होता है, इसकी थर्ड टेक्निक है सोल्यूशन की आपके पास बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला।
चलें अब सबसे पहले हम वन बाय वन इन टेक्निक्स को डिस्कस करते हैं कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास आ जाए जिस भी तरह की, उसको हमने अगर फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना हो तो उसको हम फैक्टराइजेशन से किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं फैक्टराइजेशन। It involves factoring the polynomial ax square plus bx plus c equals to 0। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं कि अब इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं कि आपके पास कोई भी जो भी पॉलिनोमियल आपके पास गिवन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, उसके फैक्टर्स बनाते हैं। अब देखिए आपने क्या कहा कि आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो इक्वल्स टू 0 होती है। उन फैक्टर्स को इक्वल्स टू 0 रखते हैं और वहाँ से एक्स या जो भी वेरिएबल में इक्वेशन थी उसकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपने ऑलरेडी छोटी क्लासेस में भी की है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के या किसी भी तरह की इक्वेशन हो उसके फैक्टर्स बना के हम उस वहाँ से एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस टेक्निक को हम क्या कहते हैं फैक्टराइजेशन। इट मेक यूज़ ऑफ द, अब इसमें हम एक और चीज़ भी यूज़ करते हैं, इट मेक यूज़ ऑफ द फैक्ट दैट इफ ए बी इक्वल्स टू 0 देन ए इक्वल्स टू 0 और b इक्वल्स टू 0। अब देखिए हमें ये चीज़ पता है कि अगर दो नंबर हैं और उनका प्रोडक्ट 0 है, देखिए कोई से भी दो नंबर हैं उनका अगर प्रोडक्ट का आंसर 0 है तो दो चीज़ें इसमें पॉसिबिलिटी है कि या तो दोनों नंबर 0 हैं, मतलब 0 मल्टीप्लाई 0 0 हो सकता है, या फिर दोनों में से कम कोई एक 0 है, क्योंकि 0 अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई होगा तब भी आंसर क्या देगा आपको 0 देगा। जैसे 0 मल्टीप्लाई 1 करूँ तो आंसर 0 देता है, या 1 मल्टीप्लाई 0 करूँ तो 1 0 देगा। अब इस तरीके से अगर हम कहते हैं कि अगर ए बी, क्योंकि हम कहते हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो फैक्टर्स हैं ए और बी, मिसाल के तौर पर, ठीक है, अगर अब दो फैक्टर्स हैं और उनका इक्वल टू 0 रखा हुआ है, अब वो दो 0 हैं तो दो उनका प्रोडक्ट 0 है, इसमें या तो ए 0 है या तो बी 0 है। ठीक है, या तो ए 0 होगा या तो बी 0 होगा। तो इसमें भी हम यही चीज़ करेंगे कि इसके जैसे हम दो फैक्टर्स बनाएंगे, मिसाल के तौर पर दो फैक्टर्स बने हैं x+1 और x माइनस 1 और इक्वल्स टू 0 है, तो इसका मतलब है या तो x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 है या फिर x+1 इक्वल्स टू 0 है। इस तरीके से हम एग्जाम्पल लेते हैं, फिर उसके थ्रू हम सॉल्व करते हैं इस चीज़ को। पास पहली एग्जाम्पल है, सॉल्व द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल्स टू 0 बाय फैक्टराइजेशन। कि हमने इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है। तो सोल्यूशन चेक कर लेते हैं इस चीज़ का। सोल्यूशन हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो भी हमें इक्वेशन गिवन है जिसका हमने सोल्यूशन फाइंड करना है, हम पहले उस इक्वेशन को एज इट इज़ लिख देंगे। आपके पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या करना है कि टेक्निक देखनी है, किस टेक्निक से सॉल्व करना है। गिवन है कि फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है तो उसके फैक्टर्स बनाते हैं। फैक्टर्स बनाने के लिए सबसे आसान तरीका होता है कि इन दोनों को कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं। जो आंसर है, जैसे 10 1 यहाँ पे क्या है 1, 10 1 ज़ा 10। अब मैंने ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको मल्टीप्लाई करूँ तो 10 आए, लेकिन प्लस माइनस करूँ तो -7 आए। जैसे 5 2 ज़ा 10, तो ठीक है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। जैसे 5 में 2 को -5 में -2 प्लस करती हूँ तो -7, और -5 में -2 को मल्टीप्लाई करती हूँ तो +10। अब इसमें हम क्या करते हैं, जैसे नॉर्मल फैक्टराइजेशन करते हैं, इन दोनों में से x को कॉमन ले लेती हूँ और इन दोनों में से -2 को कॉमन। x कॉमन लूँगी तो बन जाएगा x माइनस 5, और यहाँ से -2 कॉमन लूँगी तो x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। यहाँ से बन जाएगा x माइनस 2 x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अब देखिए अभी हमने यही चीज़ कही थी कि अगर दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट इक्वल्स टू 0 है तो इट्स मीन या तो ये खुद 0 है या फिर ये 0 है। तो यहाँ से आपके पास दो चीज़ें बन जाती हैं कि या तो x माइनस 2 0 है या फिर x माइनस 5 0 है। यहाँ से बन जाएगा x इज इक्वल्स टू +2, यहाँ से बन जाएगा x इज इक्वल्स टू +5। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है कि आपके पास सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन थी और इसकी x की कितनी वैल्यूज़ आ गई हैं, दो वैल्यूज़ आ गई हैं। तो हम सोल्यूशन किस तरीके से लिखेंगे, सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखेंगे। सोल्यूशन सेट आपके पास होता है सेट इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट में पहला सोल्यूशन और दूसरा सोल्यूशन।
इस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन को बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करते हैं। लेकिन फैक्टराइजेशन में सॉल्व करने के लिए आपके पास जो भी क्वेश्चन होना चाहिए वो आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि इक्वल्स टू जीरो वाली फॉर्म में होना चाहिए आपके पास क्वेश्चन। इसी तरीके से आपके पास जो सोल्यूशंस होते हैं, जैसे अब एक्स की दो वैल्यूज़ हैं 2 और 5, ये 2 और 5 इस इक्वेशन के सोल्यूशन भी कहलाएंगे, इस इक्वेशन के रूट्स भी कहलाएंगे। तो एक डेफिनेशन यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं कि रूट्स क्या होते हैं। रूट्स आपके पास क्या हैं? द सोल्यूशन of an equation are called its root। ठीक है, कि जो सोल्यूशन होते हैं वो ही इस इक्वेशन के रूट्स कहलाते हैं। तो अगर मैं इस इक्वेशन के रूट्स लिखना चाहूँगी, ठीक है, तो मैं क्या लिखूँगी कि 2 and 5 आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, तो लिखेंगे therefore 2 and 5 are roots of x square minus 7x plus 10 equals to 0। या तो क्लियर है सबको? अब इस तरीके से हम क्या करते हैं कि एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि किस तरीके से सॉल्व होंगे। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आप क्वेश्चन एक्सरसाइज देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर जो 8 तक क्वेश्चंस हैं, ये सारे हमने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशंस। ठीक है, अभी हमने एक एग्जांपल किया है कि किसी भी क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन की या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन से सॉल्व करने का मतलब है कि हम पहले उसके फैक्टर्स बनाते हैं, फिर हर एक फैक्टर को अलग अलग इक्वल टू 0 रख के एक्स की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लेते हैं। इसमें भी अगर पहले 4-5 क्वेश्चन देखे जाएँ तो ईजिली हम एक्स की वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं, फैक्टर्स बनाए जा सकते हैं। तो जो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है वो 6, 7, 8, 10 में से कोई एक क्वेश्चन मैं करा देती हूँ, तो बाकी फिर आप क्वेश्चन होमवर्क में करके मुझे सेंड कर देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चलिए 6, 7, 8 में से क्वेश्चन 6 हम कर लेते हैं, फिर बाकी आप सेम इसी पैटर्न पे 7 और 8 कर लेंगे। क्वेश्चन आपके पास है x ओवर x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल्स टू 5/2। अच्छा, किसी भी क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन से, कंप्लीटिंग स्क्वायर या क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करने के लिए ज़रूरी ये है कि जो भी आपके पास क्वेश्चन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में होना चाहिए। इट्स मीन कि आपके पास एक तो एक जो क्वेश्चन हो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब है कि वो इक्वल्स टू 0 हो। ठीक है, अभी फिलहाल ये आपके पास अरेंज फॉर्म नहीं है ना, ये इक्वेशन फॉर्म है, तो हम इसको क्या करते हैं, पहले थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। हम सोल्यूशन में सबसे पहले सोल्यूशन क्वेश्चन को एज इट इज़ लिखते हैं। लेफ्ट साइड पे एलसीएम अप्लाई कर लेते हैं। x प्लस 1 एक्स पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा x के, यहाँ पे जब एलसीएम लूँगी तो x प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 5/2। ये हो जाएगा x प्लस 1 का स्क्वायर a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन करेंगे। फार्मूला आपके पास होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x के साथ x स्क्वायर, x1 के साथ x, यहाँ पे आपके पास चल जाएगा 5/2। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल्स टू 5/2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। ये चल जाएगा 4x स्क्वायर टू 2 ज़ा 4x टू 1 ज़ा 2। यहाँ पे ये पूरी चीज़ 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5x स्क्वायर प्लस 5x। अभी भी ये इक्वेशन फॉर्म में बना है, लेकिन ये अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में आपके पास x स्क्वायर का एक कोएफिशिएंट होना चाहिए, x का होना चाहिए और कांस्टेंट और इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो मैं सबको एक साइड पे ले आती हूँ, तो यह बन जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 माइनस 5x स्क्वायर माइनस 5x इक्वल्स टू 0। 4x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। माइनस कॉमन ले लेते हैं तो अंदर बन जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, मतलब x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास क्या है कि ये इक्वेशन फॉर्म में है और स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि राइट साइड पे इक्वल्स टू 0 है।
अब हमने क्या करना है कि इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है, स्क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जिसकी डिग्री 2 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमने ऐसे फैक्टर ढूंढना है जिनको मल्टीप्लाई करूँ तो 2 आए, प्लस माइनस करूँ तो 1 आए, ठीक है। तो हम 2 1 जा 2 के फैक्टर्स बना लेते हैं, ठीक है। जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स, 2 में से 1 गए 1 आ जाएगा, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 2 आ जाएगा। इन दोनों में से x को कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों में से x कॉमन लिया तो x प्लस 2, इनमें से माइनस 1 को कॉमन लिया तो x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे बन जाएगा x माइनस 1 x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अभी हमने लास्ट वीक में ये चीज़ कही है कि अगर किसी दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट इक्वल्स टू 0 है, इट्स मीन वो दोनों फैक्टर खुद इक्वल्स टू 0 है, या तो ये 0 है या फिर सेकंड फैक्टर 0 है। तो इट्स मीन या तो x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 है या फिर x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 है। यहाँ से हो जाएगा x इक्वल्स टू 1 x इक्वल्स टू माइनस 2। लेकिन आंसर को लिखने के लिए हम क्या करते हैं, हम सोल्यूशन सेट की फॉर्म बनाते हैं। तो सोल्यूशन सेट हम लिखेंगे सोल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू 1 एंड माइनस 2। ये आपके पास क्या हो गया क्वेश्चन, फैक्टराइजेशन से एक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका हो।